आदाब, आप देख रहे हैं उत्तर भारत। मैं हूं मोहम्मद मुद्दसिर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइन के साथ। कांग्रेस ने मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ने का किया फैसला। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी मसरूफ। समाजवादी पार्टी के दौर में बेटी और बहुएं नहीं थीं सुरक्षित। राज्य मंत्री सौतेंद्र देव का बयान। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया सोनिया गांधी का जन्मदिवस। रक्तदान कार्यक्रम का किया आयोजन। बरेली के शीशगढ़ थाने इलाके में सामने आया युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। खबर अब तफसील के साथ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। हम 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। हमने पार्टी की सभी राज्य वर्किंग कमेटी को भंग कर दिया है और अब 2027 की तैयारी कर रहे हैं। मैं वादा करता हूं कि हम 2027 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे। नहीं, हम लोग उपचुनाव को हम नहीं लड़ेंगे। उपचुनाव तो आगे हमारी रणनीति यही रही। हम 2027 की तैयारी कर रहे हैं। अभी हमने पूरे प्रदेश की अपनी कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। ब्लॉक से लेकर प्रदेश तक की सभी कार्यकारिणी भंग है। सभी पूरा का पूरा संगठन हम आगे की तैयारी कर रहे हैं। उसकी तैयारी रूपरेखा भी खड़ी होगी। 27 में उत्तर प्रदेश में सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि राजनीति में महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया गया है और हम महिलाओं को इसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। हम उन्हें शिक्षा और राजनीति में भाग लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हम उन्हें केंद्र और राज्य की योजनाओं के बारे में मुसलसल बता रहे हैं। महिलाओं के लिए राजनीति में लागू हुआ है, उसके संबंध में हम महिलाओं को जागृत करते हैं। आने वाले दिनों में 50% रिजर्वेशन नौकरियों में महिलाओं को लागू होगा। तो इनको प्रेरित करते हैं शिक्षा के लिए, इनको प्रेरित करते हैं राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए। ये हमारा प्रयास होता है और केंद्र और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं वो इनको बताने का भी प्रयास करते हैं। देखिए 27 हम हमेशा हमारी पार्टी चुनावी मूड में रहती है। हम 24 घंटा एकदम देश में चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जब सत्ता में लोग रहते हैं तब तो दिखाई कुछ देता नहीं। आज जैसे राहुल जी बोल रहे हैं कि मुसलमानों के साथ धोखा हुआ, पिछड़ों के साथ धोखा हुआ, दलितों के साथ धोखा हुआ। धोखा किसने किया? जब आपकी 50 साल लगातार सरकार थी और देश में आपकी सरकार 60 साल तक थी, तो आपने क्या किया? आपने इनके सुधार के लिए क्यों नहीं काम किया? आज सत्ता से बाहर होते हैं तो हम लोग दिखाई देते हैं, सत्ता में रहते हैं तो दिखाई नहीं देते हैं। वही हाल समाजवादी पार्टी का है। बोरा का बोरा वोट मुसलमान देता है, सरकार बना देता है तो खाली झोरा थमा देते हैं कि जाओ फिर भरो, चुनाव आएगा तो हम देंगे। आज उत्तर प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री सौतेंद्र देव विकास कार्यों का जायजा लेने और एक निजी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए झांसी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सपा के आड़े हाथों लेते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के दौर में बेटी और बहुएं सुरक्षित नहीं थी। लोगों का सरकारी कार्यालयों में काम नहीं हो पाता था। समाजवादी पार्टी में सिर्फ गुंडागर्दी चरम पर थी। 17 के पहले सपा को आपने देखा, इस राज्य के अंदर सपा शासन में कोई टीका लगाकर ऑफिस जाता था तो कोई काम नहीं होता था। बहुत से ऐसे सड़क थे, रोड थे, उस रोड पर लोग रात छोड़िए दिन में नहीं निकलते थे और उस सड़क पर कोई जमीन भी नहीं खरीदने जाता था। आज योगी सरकार आने के बाद वह सड़क पर लोग जमीन भी खरीद रहे हैं। अब दिन में 12 बजे रात को निकलते हैं, किसी प्रकार की घटना नहीं होती और बेटी माँ दोनों शादी विवाह समारोह में जाती हैं और सुरक्षित वापस आती है। ये सरकार का दिन है। सपा जब राज्य में रही है गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार, इसलिए सपा को ज़्यादा नोटिस लेने की जरूरत है। इसलिए वह सपा अब आने वाली नहीं है, चाहे 24 का 27 का चुनाव हो, उसको आना नहीं है। इसलिए आज भी महाराष्ट्र में विकास के नाम पर वोट दिए हैं, नेतृत्व के नाम पर वोट दिए हैं और जो काम के आधार पर हम लोग काम करते हैं उसके आधार पर सुशासन, कानून का राज है, इस पर वोट देते हैं। गरीबों की कल्याण की योजना है। आप मेरे को बताइए, पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर का सपना
उनका साकार कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं। यानी उनका सपना था कि दलित, शोषित, वंचित अपने पैरों पर खड़ा हो। आज बनटांगिया, मुसहर, थारू को पक्का मकान देने का काम कर रहे हैं। घर घर नल कनेक्शन दिया जा रहा है, पानी की व्यवस्था हो रही है, और भूख से ना कोई मरे और भूख से कोई सोए भी ना, भूख के कारण आज अन्न दिया जा रहा है। तो आज आप बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड देखे ना पानी मिलता था, यहीं बुंदेलखंड में बांदा में महिलाएं दम तोड़ देती थी भूख के अभाव में। आज पानी भी पहुंच रहा है, जहां नहीं पहुंचा है बाद में पहुंच जाएगा, लेकिन सभी घरों में पानी और अन्न भी पहुंचाने का काम है। ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन ने मुरादाबाद डीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। बता दें कि मुरादाबाद डीएम कार्यालय पहुंचकर ऑल इंडिया खानकाही एकता मिशन ने जिम्मेदारों ने डीएम के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में मांग की है कि देश की जितनी भी मस्जिदों और दरगाहों को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई है, उन सभी याचिकाओं को रिजेक्ट कर दिया जाए। उसके साथ ही याचिकाकर्ताओं पर जुर्माना भी लगाया जाए। एक ज्ञापन हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को भेजा है जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से, और एक पर्सनली खत हमने वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब को भी लिखा है कि इसमें जो मंदिर का एक मुद्दा चला है दरगाह शरीफ में, इसमें हस्तक्षेप करके और इसको ख़त्म करवाएं। हमारी बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबों की आस्था उस दरबार से जुड़ी हुई है। हिंदलवाली का दरबार है, बड़ा दरबार है, और वहाँ ये चीज़ें सब खत्म होनी चाहिए। बस हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी से। खबर कुशीनगर से है, जहां पूर्व मंत्री राधे श्याम सिंह ने डाडा में किसानों पर हुई बर्बरियत को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेल जाने और रसूखा लगाने से डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। कल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई कि जिला प्रशासन ने हाटा के ढाणा के हरपुर में जो किसानों पर बर्बर लाठीचार्ज हुआ है, पुलिस के लात और जूतों से किसानों को पीटा गया है, महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया है। जब मैं इस आवाज़ को उठाया तो जिला प्रशासन ने मुझे घेरने के लिए और किसानों की आवाज़ को दबाने के लिए मीडिया पर एक नोटिस जारी किया है। वैसे नोटिस मुझे अभी नहीं मिला है। नोटिस जब मिलेगा तो मैं उचित समझूंगा तो उसका उचित जवाब दूंगा। जिला प्रशासन कुशीनगर हाटा के ढाणा में जबरन किसानों की जमीन को कब्जा करवाना चाहता है। हम विकास विरोधी नहीं हैं। हाटा चीनी मिल, एथेनॉल की फैक्ट्री, डिस्टिलरी लगाने की योजना बनाई है, और उस योजना में मेरी मांग है और शुरू से रही है कि जिलाधिकारी कुशीनगर चीनी मिल के प्रबंध तंत्र और किसानों के आम सहमति से, क्योंकि वो गांव हरपुर अब नगर पालिका का हिस्सा है, वो शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र मानते हुए किसानों को उनके जमीन का लाभकारी मुआवजा दिया जाए। अयोध्या में कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का 68वां जन्मदिन कांग्रेस कार्यालय कमल नेहरू भवन में सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यालय कमला नेहरू भवन पर आयोजित रक्तदान शिविर में जिला प्रवक्ता सुनील कृष्ण गौतम ने हिस्सा लिया। सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस था, जिस जन्म के दिवस के उपलक्ष्य में हम लोगों ने रक्तदान शिविर लगाया, और जिस रक्तदान शिविर में हमारे जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के और प्रवक्ता महोदय, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष और बाकी बहुत से लोगों ने ब्लड दिया अपना, और इस बात का संदेश दिया जो उनका जो संदेश है कि ये देश पूरा एक रहे, इसमें हिंदी, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं, उनको जोड़ने पे ही ये देश बनता है। उसी व्यवस्था के तहत हम लोगों ने आज रक्तदान दे करके इस बात को, उनकी जो योजना थी उनका चरितार्थ किया। तो जो त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में जानी जाती हैं, ऐसी महान नेता सोनिया गांधी जी का जन्म दिवस है। हम कांग्रेस जन आज उनके लिए उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर अपने कार्यालय पे ब्लड डोनेट करके और केक काट करके उनका जन्मदिवस मनाने का काम कर रहे हैं।
वो एक ऐसी व्यक्ति जिन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी को भी कभी लालच नहीं किया, ऐसे व्यक्तित्व को, एक महान व्यक्ति के जन्मदिवस के अवसर पे हम लोगों को ब्लड डोनेट करने का मौका मिला है। तमाम कांग्रेस जन साथियों ने, फैज़ान ने, अमीरू ने, राजन यादव ने, मैं स्वयं और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, फैज़ान खान, सब लोग ब्लड डोनेट करके आज अपनी जिला कांग्रेस कमेटी सीतापुर के द्वारा कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के जन्म दिवस पर सामाजिक सद्भावना रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां कार्यक्रम एक स्थानीय जिले अस्पताल में किया गया था। कार्यक्रम में मौजूद जिला कांग्रेस अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि हम सब की प्रेरणा स्रोत, विनम्र, सहज और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का भाव रखने वाली हम सब की नेता सोनिया गांधी का जन्मदिवस पर रक्तदान से अच्छा कोई दूसरा उपहार उनके लिए हमारे पास नहीं था। डोनेशन हुआ है, किस उपलक्ष्य में हुआ अध्यक्ष जी? आज 9 दिसंबर है, हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का जन्मदिन है और ये सद्भावना रक्तदान शिविर है जो हम लोगों ने यहाँ पे कैंप किया है। लहू का रंग एक है। आज जो वर्तमान में कुछ ऐसी ताकतें जो समाज को विभिन्न आधारों पे बांटने का प्रयास कर रही हैं, तो हमारी नेता जो न्याय की, त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, उनके जन्म दिवस पर हम कांग्रेस जनों का इससे बेहतर कोई तोहफा नहीं हो सकता कि लहू का रंग एक है और इस संदेश के साथ हम लोग आगे बढ़ें। आज ब्लड डोनेशन है, किस उपलक्ष्य में? देखिए, हमारी देश की नेता और हम सबके अभिभावक आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी के जन्मदिवस के अवसर पर हम सीतापुर के एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता की तरफ से उनको दीर्घायु होने की और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। और इसी के उपलक्ष्य में आज हमारा ब्लड डोनेशन कैंप था जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा, जिसमें हम सब लोग भारी से भारी संख्या में सहभागिता कर रहे हैं और निश्चित तौर पर फिरका परस्त ताकतों को परास्त करने के लिए और इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करने के लिए कांग्रेस पार्टी सदैव तत्पर रही है। और आगे आने वाले समय में हम सब जन सरोकार की मांगों को लेकर जनता के बीच जाने का और जनता के सुख और दुख में साथ रहने का काम करते रहेंगे। और बढ़ते हैं आगे खबरों की तरफ, जहां झांसी नगर निगम के मोहापरा बिहारी लाल आर्य के द्वारा स्मार्ट सिटी योजना के नाम पर 300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था। आज इस घोटाले कार्यकारिणी में उठाने के बाद कांग्रेस ने इस मुद्दे पर भाजपा और उनके अधिकारियों को आड़े हाथों लिया है और इस घोटाले की जांच और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग भी की है। देखिए, हमारे महापौर, जिन महापौर ने आज 300 करोड़ के घोटाले की बात स्वीकारी है, हम चाहते हैं उसमें दोषी अधिकारी जेल के अंदर आए और वो पैसा पाई पाई से वसूला जाए। हम लोगों ने तय किया है, शहर में जो हमारे महापौर के प्रत्याशी रहे, जो 3 बार सभासद रहे, अरविंद बबलू के नेतृत्व में, और जिला में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारीछा के नेतृत्व में उस समय तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक महापौर जी इस पे कार्रवाई नहीं कराएं। कल उन्होंने कहा है कि हम इन्हें जेल के शिक्षकों के अंदर कराएं। अगर उन्होंने एफआईआर नहीं कराई और जेल के शिक्षकों के अंदर भेजने के लिए पहल नहीं की तो हम कमिश्नर को ज्ञापन देंगे। महापौर जी का पूरे कांग्रेस के लोग घेराव करेंगे और हर वार्ड में हमारे शहर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी के परिवार में शादी है, अरविंद बबलू और पूरे हमारे एसटी के भाई सीलू शैलेंद्र वर्मा जी, किसान कांग्रेस के प्रदेश के उप। बरेली के शीशगढ़ थाने इलाके के रतनपुरा गांव में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि युवती खेत में घास काटने गए थे। इस बीच 2 दबंगों ने युवती को दुष्कर्म का सामना किया और उसकी वीडियो बनाई, जिसको सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। पीड़िता की तहरीर पर 2 अपराधियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद बरेली के थाना शीशगढ़ क्षेत्र में आज सुबह एक पीड़िता ने आके अपने साथ दुष्कर्म और उसका वीडियो वायरल करने संबंधी तहरीर देकर 2 व्यक्तियों को आरोपित किया है। इस संबंध में तत्काल बीएनएस की सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को आवश्यक मेडिकल कार्रवाई हेतु भेजा गया है एवं जो नामित व्यक्ति हैं उनकी गिरफ्तारी की तत्काल टीमों का गठन कर दिया गया है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर बांदा जनपद के बबेरू कस्बे का है, जहां पर नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं।
वहीं सभी प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। बता दें कि कांग्रेस पार्टी के घोषित प्रत्याशी राम नरेश मिश्रा ने पंडित से पूजा कराई और कार्यालय का उद्घाटन कराया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अगर मैं चुनाव जीत गया तो पूरे कस्बे का विकास करूंगा और विकास करवाने में किसी का नुकसान नहीं होने दूंगा। आज हमने उद्घाटन, जैसा कि हमारे सीनियर पदाधिकारियों ने बताया, कि उद्घाटन ना कह करके आज मैंने अपने पिताजी के और बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ अपने इस चुनावी बिगुल का हमने प्रारंभ किया है। और निश्चित रूप से बबेरू नगर पंचायत में आज तक परंपरागत जो टेंडर कराना और निधियों का पैसे से रोड संबंधी, नाली संबंधी काम कराना रहा है। यहाँ के आम जनमानस अगर नगर पंचायत की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती है तो उसको वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार है। मेरा जहाँ तक अनुभव कहता है, पिछले 8-9 सालों का जो मैंने देखा कि यहाँ का जो आम मतदाता, आम नागरिक, जिनके हम पैर छू करके उनके दरवाजे जा कर के आज वोट मांगने का काम करते हैं, जीतने के बाद जब वो उस प्रांगण में पहुँचता है तो वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा उसको सम्मान नहीं मिलता। उनसे तमाम प्रकार के मांगे की जाती हैं। तो मेरा 3 बिंदुओं पर काम होगा। एक तो नगर का विकास हो, उस विकास में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नुकसान ना हो पाए, और जो व्यक्ति जिनके आशीर्वाद से हम चेयरमैन बनते हैं, अगर वो नगर पंचायत पहुँचे तो उनको ये महसूस हो कि नगर पंचायत का बैठा व्यक्ति। खबर संभल से है, जहां एक निर्माणाधीन बिल्डिंग से गिरकर एक मिस्त्री की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि घटना के समय मिस्त्री बिल्डिंग में पत्थर लगाने गया था। इस दौरान यह हादसा हो गया। ये परिवार में बताया कि छत से गिरने के कारण उनके सर में चोट आई थी। हमने उनकी जब जांच करी तो वो मृत अवस्था में मृत पाए गए हमारी अस्पताल में। फिर हमने उनके शरीर को उनको परिवारजनों को सौंप करके उन्हें बता दिया। बस यही मामला था और कुछ नहीं। चोटें एक तो उनके सर में आई थी और उनकी पसलियों में आई थी। खून काफी बहने के कारण उनकी वहीं पर उनके जब गिरे थे तभी वहीं पर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। यहाँ पर तो उनकी मृत अवस्था में लेकर के उनको बस मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आए थे कि डॉक्टर देख कर। फिरोजाबाद के ट्रॉमा सेंटर के सामने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर और ई रिक्शा के बीच जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक सवारी घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए ट्रॉमा सेंटर में दाखिल कराया गया है। कैसे एक्सीडेंट हुआ भैया? ये एक्सीडेंट हुआ है, ये मतलब चढ़े इसके ऊपर, गिरने वाले का सर बढ़ गया। अब जल्दी है ट्रैक्टर वाले की। अब ये है कि इसमें ट्रॉमा सेंटर ले आए। कितने लोग थे इसमें स्थिति में? 2-3 जने थे। चालक की लगी? ज़्यादा वो नहीं है, खून डला है, वहाँ पर खून भी डला है, खून डला है। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत लगभग 875 जोड़ों ने फेरे लिए हैं। साथ ही 118 का निकाह हुआ है। मुख्य अतिथि वित्त संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया है। प्रारंभ किया है वो जहाँ एक और भौतिक विकास भी अंतिम छोर तक पहुँचे, लोगों का सांस्कृतिक विकास, पारिवारिक विकास में पहुँचे, हर एक की वो मनोकामना पूर्ण हो कि भव्य और दिव्य रूप से उनका विवाह हो। जिन लोगों के विवाह हो रहे हैं वो अंतिम छोर पर बैठे हुए परिवार हैं और उनको कल्पना भी नहीं होगी कि इतने भव्य और दिव्य रूप से ये विवाह होगा, जिसमें 51,000 रुपए की धनराशि का सामान अथवा धनराशि सीधा खाते में पहुँच रही है, दी जा रही है। एक बड़ा कार्यक्रम हुआ है। इसमें मैं आपके माध्यम से इन जो विवाह सूत्र बंध रहे हैं इनको मैं आशीर्वाद भी देना चाहूँगा और शुभकामनाएं प्रकट करना चाहूँगा। दूसरी ओर ये पीडीए के जो बातें करते हैं, पीडीए के वक्तव्य देते हैं और परिवार का काम करते हैं, उनके मुंह पर भी तमाचा है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसमें पीडीए के ही सबसे ज्यादा लोग हैं, मात्र 5 सामान्य वर्ग के, बाकी सब पीडीए के हैं। हम कर्तृत्व में पीडीए करते हैं, वो वक्तव्यों में करते हैं, वो परिवार में समेटते हैं, हम जनता के बीच लाते हैं। आज अखिलेश यादव ने एक बयान दिया है कि उनका कहना है कि सरकार के जो कर्मचारी हैं वो सरकार के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं। वो जैसा करते जग कैसा कि मुँह जैसा, उन्होंने जो किया अब तक
और जो कराते रहे। उनको लगता है कि बीजेपी सरकार में भी ऐसा होता है। बीजेपी सरकार में तो जनता पार्टी के साथ खड़ी है, बीजेपी के साथ खड़ी है। अब इतना बड़ा काम हो रहा है। जिस लखीमपुर खीरी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक युवक ने गुरुद्वारा के अंदर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। जसविंदर सिंह नामी युवक की मौत पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृतक की माता हजिंदर कौर ने बताया कि उनका बेटा नशे का आदी था। आगरा में मकान बेचने से मना करने पर एक महिला को उसके पति ने मौत के घाट उतार दिया है। महिला की लोहे की पाइप से कई बार हमला करके हत्या कर दी गई। हालांकि इस बीच वहां पड़ोसी तमाशाबीन बने खड़े रहे और किसी ने भी बचाने की कोशिश नहीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी होते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हत्या में प्रयुक्त लोहे के पाइप को बरामद कर लिया है। आपका नाम? राखी। अच्छा, आप कौन हो जो खत्म हुई है? मैं उनकी बेटी हूँ। बेटी हो आप? हाँ। क्या मामला है? मामला कुछ नहीं सर, ये थोड़े दिनों से मतलब मकान के पीछे हो रही थी आपस में। तो 4 महीने हो गए। तो बड़ा बेटा और उनकी वाइफ 4 महीने से किराए पे रहना शुरू हो गए। फिर उसके बाद कल ये आई थी, माँ आई थी हमारी और भैया भाभी आए थे जी। कुछ सामान भर के लेके वो लोग भी अपना। तो माँ ने बोला था कि ये बड़ा किराए पे रह रहा था, छोटे को भी निकालो जी। हम रहेंगे यहाँ पे, किराए को भी रखेंगे, हम बीमार रहते हैं, पैसे कहाँ से आएंगे हमारे पास इलाज के लिए, ठीक है ना, आप इनको भी निकालो। तो पिता ने हमारे ने साफ मना कर दिया, ये छोटा वाला नहीं निकलेगा, बड़ा वाला ही जाएगा। इसके बाद किसी पर माँ के मेरे पैसे थे उधार, इस वजह से रात में यहाँ पर रुक गए। और चलते एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस ने मिल्कीपुर उपचुनाव नहीं लड़ने का लिया फैसला। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी मसरूफ। समाजवादी पार्टी के दौर में बेटी और बहुएं नहीं थीं सुरक्षित, राज्य मंत्री सौतेंद्र देव का बयान। सीतापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया सोनिया गांधी का जन्मदिवस, रक्तदान कार्यक्रम का किया आयोजन। बरेली के शीशगढ़ थाना इलाके में सामने आया युवती के साथ दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने पीड़िता की तहरीर पर अपराधियों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया।